रात के ठीक 3:17 पर जब पूरा मोहल्ला सो रहा था तब मेरे मोबाइल में एक व्हाट्सएप मैसेज आया। सेंडर का नाम अननोन था और डीपी एक काली परछाई की ब्लरी फोटो थी। मैसेज सिर्फ इतना लिखा था, सोहेल तुझे मैंने चुन लिया है। और कमाल की बात यह थी, मैंने कभी अपनी डीपी या नाम रिवील नहीं किया था। फिर इस अनजान नंबर को कैसे पता चला कि मैं सोहेल हूं? तब से जो कुछ भी हुआ उसने मेरी जिंदगी, मेरी सोच सब बदल दिया। तो गाइस, अगर आपको भी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां सुननी पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो। अब शुरू करते हैं सोहेल और अननोन नंबर वाले जिन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो व्हाट्सएप पर शुरू हुई थी लेकिन खत्म शायद कब्रिस्तान में होगी। तो गाइस, मेरा नाम है सुजीत और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे भेजी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने। हाँ, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन ये पूरी कहानी उसने मुझे एक ईमेल में भेजी थी और साफ साफ लिखा था। और अब मैं वही कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। तो अब कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। ये बात है साल 2022 की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला एक लड़का, नाम हम सोहेल मान लेते हैं, उसने मुझे ये पूरी कहानी खुद भेजी थी। उसने अपने मैसेज की शुरुआत में ही साफ साफ लिखा था, भाई ये जो मैं बता रहा हूं ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही किसी किताब से उठाया हुआ कोई किस्सा है। ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है और आज भी जब मैं सोने जाता हूं तो मोबाइल की लाइट बंद करके लेटना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं सोहेल की। सोहेल एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, 22 साल का, बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। ना बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट ना एक्सट्रोवर्ट, एकदम एवरेज, अपनी ही दुनिया में रहने वाला लड़का। रात को देर तक जागना, यूट्यूब पर वीडियोस देखना, दोस्तों से ग्रुप चैट करना, ये सब उसकी रोज की आदतों में शामिल था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात ठीक 3:17 पर उसके फोन पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। सोहेल की नींद हल्की थी, इसलिए वाइब्रेशन से उसकी आंख खुल गई। उसने फोन उठाया, स्क्रीन को देखा और सबसे पहले नजर गई उस इंटरनेशनल नंबर पर। नंबर कुछ इस तरह था, +92, यानी पाकिस्तान का कंट्री कोड। सोहेल एकदम चौंक गया। उसने सोचा, ये कौन है? मुझे पाकिस्तान से कौन मैसेज कर सकता है? पहले तो उसे लगा कोई स्पैम होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी में आकर उसने उस नंबर की डीपी चेक की और डीपी देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डीपी में एक ब्लरी काली परछाई थी, ना चेहरा साफ था ना बैकग्राउंड, बस एक धुंधली धुआं सी आकृति, जैसे किसी लड़की की परछाई हो, पर बिल्कुल असली जैसी नहीं। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फोटो कैमरे में कैद नहीं की गई, बल्कि किसी और दुनिया से सीधे भेजी गई हो। और उस नंबर से आया हुआ मैसेज सिर्फ इतना था, सोहेल तुझे मैंने चुन लिया है। बस यही एक लाइन, ना कोई इमोजी, ना हेलो, ना हाय, सिर्फ एक सीधी और डरावनी बात। अब सोहेल की हालत सोचो। उसने कभी अपनी डीपी नहीं लगाई थी, ना व्हाट्सएप पर अपना असली नाम लिखा था, ना ही कोई पर्सनल स्टेटस। उसकी प्रोफाइल में सिर्फ उसका एक निकनेम सनी लिखा हुआ था और प्रोफाइल फोटो भी खाली थी। तो फिर उस अनजान नंबर को उसका असली नाम सोहेल कैसे पता चला? यही सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह दौड़ गया। उसका दिल धड़कने लगा। उसने डर को दबाते हुए धीरे से रिप्लाई किया, तुम कौन हो? टाइपिंग कुछ नहीं आया, बस एक नीली टिक यानी सीन हो गया। लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कुछ एक्सप्लेन किया गया, ना किसी ने दोबारा मैसेज किया, कुछ नहीं। बस एक अजीब सी सिरन उसके शरीर में उतर गई, जैसे किसी ने अचानक पीठ के पीछे से सांस ले ली हो। वो थोड़ी देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर अचानक उसे महसूस हुआ उसका कमरा अंदर से बंद होते हुए भी जैसे खुला हुआ सा लगने लगा। अब सोहेल ने उस अजीब से मैसेज को इग्नोर कर दिया। थोड़ा डर जरूर लगा था, लेकिन उसने अपने आप को समझाया, शायद किसी ने प्रैंक किया होगा। इतनी रात को दिमाग वैसे भी डरावनी बातें सोचने लगता है। उसने फोन को साइलेंट किया, स्क्रीन को उल्टा करके तकिए के नीचे रखा और खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करने लगा। कमरे की लाइट पहले से ही बंद थी और पंखे की आवाज अब थोड़ी अननेचुरल सी लगने लगी थी, लेकिन नींद आई। धीरे धीरे उसकी आंखें मुंद गईं। लगभग 1 घंटे बाद, करीब 4:30 बजे, अचानक उसकी नींद टूटी, लेकिन किसी फोन की वाइब्रेशन या नॉइज से नहीं, बल्कि एक बेहद धीमी
मगर बेहद नजदीक से आती फुसफुसाहट से। एक ऐसी आवाज जो किसी ने बहुत पास से उसके कान में कही थी। एक औरत की आवाज जो कांप रही थी और कान के बिल्कुल करीब से धीरे से कुछ कह रही थी, मैं तुझे देख रही हूं। सुनते ही सुहेल एकदम से उठकर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने फौरन पास पड़ी टेबल से मोबाइल उठाया और कमरे की लाइट जला दी। कमरा वही था, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हवा का एहसास अजीब सा भारी लगने लगा था। उसका चेहरा पसीने में भीगा हुआ था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी छाती से बाहर निकल आएगा। उसने सबसे पहले फोन चेक किया। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई नया मैसेज। व्हाट्सएप भी वैसे का वैसा। लेकिन फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो सब सिर्फ सपना था। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही बैठा रहा, अपने कमरे को घूरता हुआ। फिर उसे लगा शायद वॉशरूम जाकर फेस वॉश कर लूं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, नींद दोबारा आ जाएगी। वो वॉशरूम गया, टैप खोला, चेहरा धोया और जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाकर आईने में देखा, वो एक पल के लिए जम सा गया। आईने में उसकी अपनी शक्ल थी, लेकिन उसकी आंखें वो कुछ अलग लग रही थी। थोड़ी सूजी हुई, हल्की सी सुर्ख और बिल्कुल ठंडी। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई और चेहरा खड़ा हो, लेकिन जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था, बस खाली दीवार। उसने खुद को फिर से समझाया, यह सिर्फ इल्यूजन है, आधी नींद में ऐसा लग सकता है। थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए वो वॉशरूम से बाहर निकला और दोबारा बेड पर लेट गया। पर इस बार उसने फोन साइलेंट नहीं किया, बल्कि स्क्रीन ऑन करके ब्राइटनेस फुल करके साइड में रख ली और लाइट जलाकर लेट गया। लेकिन इस बार उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में अब भी वो फुसफुसाती आवाज गूंज रही थी, मैं तुझे देख रही हूं। अब अगली रात सेम टाइम पर फिर से मैसेज आया, मुझे तेरे कमरे की गंध बहुत पसंद है। सोहेल ने डर के मारे व्हाट्सएप ही अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अब उसकी हकीकत बन चुका था। रात को उसने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके जो चैन की नींद सोने की कोशिश की, तो अचानक रात में उसके बेड के नीचे से आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून घसीट रहा हो लकड़ी पर। धीरे धीरे कर्कश आवाज, एकदम सन्नाटे में। सोहेल हिम्मत करके नीचे झांका और वहां कुछ नहीं था। पर तभी उसका मोबाइल अपने आप ऑन हुआ, बिना व्हाट्सएप के। एक वॉइस नोट प्ले होने लगा, सोहेल तेरा नसीब अब मेरा है। उसने मोबाइल पटक दिया, लेकिन स्क्रीन पे लिखा था, व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तब उसने सोचा कि मैंने तो व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किया था, पर अब वो फिर से हेलुसिनेशन समझ के सो गया। सुहेल अब दिन में भी डरने लगा था। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। रात को सोने से पहले कमरे की हर चीज चेक करता। लेकिन एक रात जब वो नमाज पढ़ के सोने गया, तो कमरे की दीवार पर उसने अरबिक में कुछ लिखा हुआ देखा, खून जैसे रंग में। वो डर के मारे कांपने लगा। फोन उठाया, फोटो ली, लेकिन तस्वीर खींचते ही वो लिखा हुआ गायब हो गया। अगले दिन सुबह उसकी मां ने बताया, कल रात तेरे कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी सुहेल। तू तो कह रहा था मैं सोया हुआ हूं। सुहेल एकदम चुप था। उसे अब यकीन होने लगा था कि कोई है जो उसकी रूम में आता है, बैठता है, घूरता है और शायद अब उसे छूने भी लगा है। अगली रात जब सुहेल उठा तो उसकी चादर पर छोटे छोटे खून के धब्बे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया, कहीं चोट भी नहीं लगी थी। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक औरत पूरी काली चादर में लिपटी उसके पैरों की तरफ बैठी है और फुसफुसा रही है, तू मेरा है सुहेल, तू सिर्फ मेरा है। उसकी आंख खुली तो सच में किसी ने उसके पैर पकड़ रखे थे। वो झट से उठा, लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ उसकी चादर पर अब धब्बे बड़े हो चुके थे। अब सुहेल ने एक लोकल मौलवी से बात की। मौलवी ने आते ही कहा, तू उसे इनकार कर चुका है सुहेल, अब वो तुझसे जाने वाली नहीं है। सुहेल चौंक गया। कौन? मौलवी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तेरी रूह पे कब्जा हो चुका है। और वो सिर्फ एक जिन नहीं, नारी जिन है, जिसे अरबिक में सिला जिन भी बोला जाता है, और उसे इश्क हो गया है। उस दिन के बाद सुहेल ने जब भी मिरर देखा तो वो खुद को नहीं पहचान पा रहा था। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था, बिल्कुल काला।
अब सुहेल के घर वाले भी डरने लगे थे। वो धीरे धीरे चुप रहने लगा, गुस्सैल हो गया, रात रात भर जागता, कभी कभी अकेले बड़बड़ाता। एक दिन उसकी बहन ने देखा, वो अपने कमरे में अरबिक में कुछ लिख रहा था दीवार पर, और वो भी खून से। पूछने पर वो चिल्ला उठा, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? तुम सब नहीं समझ सकते, वो मुझे चाहती है। एक रात फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अगर तुझे शांति चाहिए तो एक काम कर। सोहेल ने पूछा, क्या? उस नंबर से एक वीडियो आया जिसमें एक कब्रिस्तान था और एक खाली कब्र। मैसेज लिखा था, बस यहां आ जा और खुद को सौंप दे। सोहेल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी, उसके चेहरे की रौनक चली गई थी, और सबसे डरावनी बात, वो अब इंसानी आवाज में बात नहीं करता था। घर वालों ने जब मौलवी को बुलाया तो वो अंदर जाते ही कांपने लगे। उन्होंने कहा, इसके अंदर सीला जिन है जो इसे अपना बना चुकी है। सोहेल चुपचाप कोने में बैठा था, मगर जब मौलवी ने कुरान की तिलावत शुरू की तो वो चीख उठा। उसने गला फाड़कर चिल्लाया, बंद कर इसे, ये मेरे कान जल रहे हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये अब मेरा है। ये खुद आया था मेरे पास, मेरे इश्क में। अब ये मरेगा तो भी मेरा होगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। अब सोहेल की हालत बिल्कुल काबू से बाहर जा चुकी थी। ना वो ठीक से सो पा रहा था, ना खाना खा पा रहा था, और सबसे अजीब बात, वो अब खुद को सोहेल कहकर पहचानने से भी इनकार करने लगा था। वो बार बार एक ही बात दोहराता, मेरा नाम सोहेल नहीं है, मैं किसी और का हूं। उसकी मां ने कई डॉक्टरों को दिखाया, रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन सोहेल नॉर्मल नहीं था। आखिरकार मोहल्ले के किसी बुजुर्ग की सलाह पर एक तजुर्बेदार मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी ने आते ही सोहेल की आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे बस इतना कहा, इसे डॉक्टर नहीं, आप इसे किसी मौलवी या तांत्रिक को दिखाओ। और उसी दिन से शुरू हुआ 7 रातों का तिलावत और ताबीजों का इलाज। हर रात कमरे की खिड़कियां बंद कर दी जाती, दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया जाता और कमरे के चारों कोनों में काला धागा बांधा जाता। जमीन पर मोटी परत में नमक छिड़का जाता ताकि कोई नापाक साया उस दायरे से बाहर न निकल पाए। कमरे के बीचों बीच एक चटाई बिछाई जाती और सोहेल को उसी पर लिटाया जाता, लेकिन लिटाने से पहले उसके हाथ पांव लोहे की जंजीरों से बांध दिए जाते, क्योंकि जैसे ही तिलावत शुरू होती सोहेल का चेहरा बदलने लगता। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ जाती जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। कभी वो तेज तेज हंसने लगता जैसे कोई मजाक सुन लिया हो, फिर अचानक वो जोर जोर से रोने लगता जैसे कोई उसे भीतर से खींच रहा हो, और कुछ ही देर में वो अपनी ही नाखूनों से खुद को खुरचने लगता, अपनी गर्दन, अपनी छाती, जैसे किसी और के कहने पर खुद को सजा दे रहा हो। मौलवी पूरे धैर्य से कुरान की आयतें पढ़ते रहते, बीच बीच में पानी पर दम करके उसके चेहरे पर छिड़कते। 7 दिन ऐसे ही बीते। हर रात की तिलावत पिछली रात से ज्यादा भारी होती जा रही थी। सोहेल की हालत भी हर दिन और बिगड़ती जा रही थी। और 7वें दिन की रात जब मौलवी ने जरा जोर से आयतें पढ़ी, तब सोहेल एक झटके से ऊपर उठा और गले से एक आवाज निकली जो एक लड़की की थी, लेकिन ऐसी लड़की की जिसकी आवाज में सदियों पुराना दर्द भरा हुआ था। उसने चीख कर कहा, मुझे मत निकालो, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मैंने उसे चुन लिया है। मौलवी एक पल को चुप हुए, फिर आंखें बंद करके कुछ देर दुआ पढ़ते रहे और फिर धीरे से बोले, ये जिन बहुत पुरानी है, इसकी रूह शायद किसी कब्र से बंधी हुई है और अब सोहेल के नाम से एक रूहानी रिश्ता जोड़ चुकी है। कमरे का माहौल अचानक बहुत भारी हो गया, जैसे हवा में कुछ ठहर गया हो, कुछ ऐसा जिसे कहा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। 7वें दिन जब रात के 3 बजने ही वाले थे, मौलवी साहब ने पूरे कमरे में इत्र और लोबान जलाया। सोहेल को उस पवित्र दिशा की ओर लिटाया गया जिधर नमाज में सिर झुकाया जाता है, और मौलवी ने गूंजती आवाज में दुआ पढ़नी शुरू की। ऐ अल्लाह, इस जिन को अपने बंदे के जिस्म से बाहर निकाल, तेरे कलाम के वास्ते से। तभी सोहेल की आंखें पलट गई, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो अजीब सी जुबान में बड़बड़ाने लगा जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मौलवी चिल्लाए, तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, निकल जा इस बच्चे से, वरना मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। और तभी एक झटका हुआ जैसे किसी ने सोहेल को धक्का दिया हो। उसका शरीर जमीन से 1 फीट ऊपर उठा और फिर जोर से गिरा। उस दिन उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंजी, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा छा गया। सोहेल बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें अब नॉर्मल थी। रात भर की तिलावत
और जंजीरों की झंझनाहट के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ धीमी धीमी सुबह की अजान की गूंज जो दूर किसी मस्जिद से आ रही थी। कमरे के अंदर जमीन पर लेटा सोहेल, जिसका चेहरा रात तक दर्द, डर और गुस्से से भरा हुआ था, अब शांत था। उसकी सांसें अब नॉर्मल चल रही थीं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी थकान की परछाई थी, लेकिन वो डर अब नहीं था। सुबह करीब 5 बजे जब सूरज की पहली हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई, सोहेल की आंखें धीरे धीरे खुली। वो कुछ देर सीलिंग को देखता रहा, जैसे खुद से पूछ रहा हो, क्या ये सब सपना था? उसने आंखें बंद की, फिर दोबारा खोली और फिर अपने कमजोर सी आवाज में उसने बस एक लाइन कही, मैं जिंदा हूं मां। बस यही सुनते ही कमरे के बाहर खड़ी उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर कमरे में आई, सोहेल को जकड़कर सीने से लगा लिया। बिलक बिलक कर रोती रही, जैसे महीनों का डर और चिंता एक ही पल में बाहर निकल आई हो। उसके अब्बू ने मौलवी साहब के पैर छुए। उनकी आंखों में भी वो नम शुक्रिया था जो लफ्जों से बयां नहीं किया जा सकता। मौलवी साहब ने सोहेल के माथे पर हाथ फेरा, फिर एक आखिरी दुआ पड़ी और जाते जाते बहुत धीमे और सख्त लहजे में बस इतना कहा, अब इसका मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सब कुछ हटा दो और इस बच्चे को इबादत में लगाओ। अल्लाह ने इसे मौत से खींचकर निकाला है। उन्होंने आखिरी बार सोहेल की मां की तरफ देखा और कहा, जिन जा चुका है, लेकिन उसके लौट आने की दरारें अब भी खुली है। इसे सिर्फ ध्यान, दुआ और सच्चे ईमान से ही बंद किया जा सकता है। और फिर मौलवी साहब चुपचाप दरवाजे से निकल गए, जैसे कोई फरिश्ता जो बस अपने काम के लिए आया था और फिर गायब हो गया। और सोहेल अब ठीक है। उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया है, मोबाइल भी पुराना वाला जला दिया। लेकिन जब उसने नया फोन एक्टिवेट किया तो उसमें पहला नोटिफिकेशन आया, रिस्टोर चैट फ्रॉम बैकअप, और नीचे नंबर दिखा, वही +90 के वाले कोड वाला। तब सोहेल ने चुपचाप फोन बंद कर दिया और कुरान उठाकर पढ़ने लगा। तो गाइज, ये थी सोहेल की पूरी कहानी, जो एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, लेकिन जो उसने भेजा था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर कभी किसी अजनबी नंबर से मैसेज आए तो रिप्लाई मत करना, क्योंकि आप ये नहीं जानते वो इंसान है या कोई और। तो गाइज, आज के कहानी का एंड यही करते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।